सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग लेके आए हैं यानी क्लास 12 का यानी 12वीं का हिंदी। क्या लेके आए हैं? तो हिंदी लेके आए हैं जिसका नाम है बातचीत। देखिए क्या नाम है? बातचीत। अगर किताब का नाम है दिगंध भाग 2, तो इसका में दो यानी दो, एक आता है गद्य खंड, एक आता है गद्य खंड, एक दूसरा आता है काव्य खंड। काव्य खंड पहला आता है गद्य खंड और दूसरा आता है काव्य खंड। तो इसमें से हम लोग फर्स्ट चैप्टर को लेके आए हैं। यानी चैप्टर के बात किया जाए तो देखिए चैप्टर की बात किया जाए तो चैप्टर 1 लेके आए हैं जिसका नाम है बातचीत। क्या नाम है? तो जिसका नाम है बातचीत। तो आप लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है क्वेश्चन, तो आप लोग यहाँ से लेखक परिचय जान जाइए। देखिए पहला वीडियो में आप लोग को लेखक परिचय और दूसरा में संपूर्ण अर्थ और तीसरा में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग इतना देखिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को यानी बातचीत को। देखिए बातचीत जो है यह क्या है? तो यह एक निबंध है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि बातचीत यह क्या है। पूछता है निबंध है कि कहानी है कि कविता है कि भाषण है। तो यह एक क्या है? तो यह एक जो है यह एक हमारा निबंध है। तो पूछता है बातचीत यह एक क्या है? तो यह एक हमारा निबंध है। देखिए लेखक का क्या नाम है? तो लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। लेखक का क्या नाम है? तो लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम है जी? लेखक का क्या नाम है? तो बालकृष्ण भट्ट। देखिए लेखक के नाम याद करने के लिए ट्रिक होता है। देखिए बातचीत में क्या होता है? तो बातचीत में भट होता है। यानी बातचीत में क्या होता है? तो बातचीत में भट होता है। तो बातचीत का लेखक का क्या नाम है? तो लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। लेखक का क्या नाम है जी? तो बालकृष्ण भट्ट। अब जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 23 जून 1844 में हुआ था। ऑब्जेक्टिव आएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। निवास स्थान, इनका निवास स्थान जो था इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। यानी पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो आप लोग क्या कहिएगा? तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। और इनका मृत्यु की बात किया जाए तो इनका मृत्यु जो हुआ था वह 20 जुलाई 1914 में। तो बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को क्या हुआ था? मृत्यु हो चुका था। इनका माता का क्या नाम है? तो इनका माता जी का क्या नाम है? इनका माता का नाम है माता का नाम है पार्वती देवी। यानी बालकृष्ण भट्ट का माता का क्या नाम है? तो आप लोग क्या कहिएगा? तो पार्वती देवी। इनका पिता के नाम पूछा जाए यानी बाबू का, तो इनका पिताजी का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। इनका पिताजी का क्या नाम है? तो बेनी प्रसाद भट्ट है। क्या नाम है इनका पिताजी का? तो बेनी प्रसाद भट्ट। यानी पिताजी का क्या नाम है? तो पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। अब यहाँ तक हम लोग देख लिए। तो लेखक का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। 23 जून 1844 में जन्म हुआ। निवास स्थान इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। अब बात करें मृत्यु तो 20 जुलाई 1914 में। फिर से माता का क्या नाम है? पार्वती देवी। पिता का क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट। यहाँ से इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बुआ जी। तो इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे मेरे भाइयों। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। तो देखिए इनका पिताजी का क्या? पिता एक व्यापारी थे। यानी बालकृष्ण भट्ट जो थे पिता वो क्या थे? तो व्यापारी थे। माता सुसंस्कृत के महिला थे यानी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में रुचि और लालसा जगाई थी। यानी पूछता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव से कि बालकृष्ण भट्ट के मन में रुचि एवं लालसा किसने जगाई? तो आप लोग क्या कहिएगा? उनकी माँ ने। यानी माँ का क्या नाम था? पार्वती देवी। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब कहता है इनका शिक्षा देखा जाए तो प्रारंभ में
प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए, यानी आरंभ जो किए वह संस्कृत विषय से पढ़ना आरंभ किए, यानी संस्कृत विषय से क्या किए तो आरंभ किए। तो पूछता है यहाँ से कि बालकृष्ण भट्ट किस विषय से अध्ययन आरंभ किए, तो किस विषय से, तो हम लोग कह सकते हैं संस्कृत विषय से, यानी संस्कृत से। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रांस की परीक्षा दी। पूछता है कि किस, पूछता है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव 3 बनेगा, देखिए एक यहाँ ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा और यहाँ से एक ये बनेगा। पूछेगा कि एंट्रांस की परीक्षा किस स्कूल में दिए थे, तो प्रयाग के मिशन स्कूल में। कब दिए थे, तो आप लोग क्या कहिएगा 1867 में। 1867 में प्रयाग की मिशन स्कूल में क्या दिए थे, तो एंट्रांस के परीक्षा दिए हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। आप लोग क्या कीजिए, इतना उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, लिख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए लेखक का बात कर रहे हो तो हमारे साथ लिख लीजिए। लेखक का क्या नाम है, बालकृष्ण भट्ट। 23 जून 1844 ईस्वी को क्या हुआ था जी, तो जन्म हुआ था। तो पूछता है यहाँ से कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग ये मत कहिएगा कि रात में हुआ था, ये कहिएगा तो आप लोग को दिक्कत भी हो सकता है। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, 23 जून 1844 में। निवास स्थान पूछे तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। मृत्यु पूछे तो 20 जुलाई 1914 में। माता के नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, और इनका पिता जो थे एक क्या थे, व्यापारी थे, और माता जो थी वह सुसंस्कृत के महिला थी, यानी सुसंस्कृत के महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में लालसा जगाई थी, यानी रुचि एवं लालसा जगाई थी। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, यानी बता दें कि बालकृष्ण भट्ट के मन में लालसा और रुचि किसने जगाई थी, तो उनके मां ने, यानी कहने का अर्थ है तो पार्वती देवी, पार्वती देवी। फिर से शिक्षा देख लिए। प्रारंभ में संस्कृत विषय का अध्ययन किए और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रांस के परीक्षा दिए। तो एंट्रांस के परीक्षा किस स्कूल में दिए, तो प्रयाग के मिशन स्कूल में। कब दिए, तो 1867 में दिए थे। यहाँ तक हम लोग देख लिए। यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, अपना उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए आप लोग। और पुनः फिर से हम लोग देखते हैं क्या, तो देखिए कहता है कि प्रीति, यानी इनका कार्य क्या है, कार्य अपने जीवन में क्या क्या काम किए हैं। कार्य का मतलब, वृत्ति का मतलब यही होता है कि अपने जीवन में काम क्या क्या किए हैं। तो देखिए 1869 से लेकर 75 तक, 1869 से 75 तक प्रयाग की मिशन स्कूल में अध्यापन है। अध्यापन का मतलब होता है टीचर, यानी अध्यापन का मतलब क्या होता है, टीचर, यानी पढ़ाते थे। तो देखिए 1869 से लेकर 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या रहे, अध्यापन रहे। तो पूछता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव में कि 1869 से लेकर 75 तक किस स्कूल में अध्यापन रहे, तो प्रयाग के मिशन स्कूल में, प्रयाग के मिशन स्कूल में। फिर से यहाँ से पूछ सकता है इस प्रकार से भी, प्रयाग की मिशन स्कूल में कब अध्यापन है, तो कब 1869 से लेके 75 तक, यहाँ से पूछता है। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट है, तो देखिए कह रहे हैं कि 1869 से 75 तक मैं क्या रहा हूँ, अध्यापन रहा हूँ, यानी टीचर, यानी TSC टीचर रहा हूँ, क्या रहा हूँ मैं, टीचर रहा हूँ 1869 से लेकर 75 तक। फिर से दूसरा नंबर में आता है इनका कार्य। 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में अध्यापन है, क्या रहे, 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में क्या रहे, अध्यापन है, यानी टीचर है। किस विषय से, संस्कृत विषय से। तो पूछता है कि 1885 में प्रयाग के 1885 में प्रयाग की CAB स्कूल, 1885 में प्रयाग की CAB स्कूल में किस विषय का अध्यापन है, यानी किस विषय के टीचर है, तो संस्कृत विषय का।
यानी 1885 में किस स्कूल में संस्कृत का अध्यापन है? तो किस स्कूल में? तो प्रयाग के CAB स्कूल में। पूछता है फिर से 1885 में प्रयाग के काठ पाठशाला इंटर कॉलेज में क्या रहे? तो काठ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन रहे। यहाँ से यहाँ तक बना है 1869 से लेके 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या रहे? अध्यापन रहे। और फिर से 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत विषय से अध्यापन आए। और फिर से 1888 में प्रयाग के काठ पाठशाला इंटर कॉलेज में क्या रहे? अध्यापन रहे। तो यहाँ तक हम लोग क्या किए? तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा और इसी में से ऑब्जेक्टिव भी आएगा। चलिए, तो आप लोग इतना लिख लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, अब बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग लिखते हैं उग्र स्वभाव के कारण नौकरी को छोड़ने पड़े। यानी बालकृष्ण भट्ट जो थे, जैसे 1869 से 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या रहे? तो अध्यापन रहे। तो अध्यापन रहे, तो जिस प्रकार से अध्यापन रहे तो उनका उग्र स्वभाव के थे, यानी थोड़ा बहुत यानी उग्र स्वभाव के थे। तो इसी कारण से इनको नौकरी छोड़ने पड़ी। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं नौकरी छोड़ने के बाद कार्य पर यानी लेखन कार्य पर निर्भर है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछता है यहाँ से कि किस स्वभाव के कारण बालकृष्ण भट्ट को नौकरी छोड़ने पड़ी? तो उग्र स्वभाव के कारण। और उग्र स्वभाव के बाद लेखन कार्य पर निर्भर है। तो पूछता है यहाँ से कि बालकृष्ण भट्ट नौकरी छोड़ने के बाद यानी किस पर निर्भर है? तो लेखन कार्य पर निर्भर रहे। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना है, एक यहाँ से। अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाले। या ये वाला जो है ये BBI है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। यानी पूछता है 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला। तो पूछता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव में कि हिंदी प्रदीप मासिक पत्र कब संपादन हुआ? तो 1877 में किस प्रदीप का प्रतिपादन हुआ? तो हिंदी प्रदीप का। तो हिंदी प्रदीप का प्रकाशन, देखिए शांति बना लीजिए, ठीक है। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कब हुआ? तो 1877 में हुआ था। अब हम लोग चलते हैं, हिंदी प्रदीप को 33 वर्ष चलाते रहे। ये भी जो है BBI है। पूछता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव में कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप को कितने वर्ष तक चलाते रहे? तो 33 वर्ष तक चलाते रहे। हिंदी प्रदीप में सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीति विषयों पर निबंध है। यानी बालकृष्ण, यहाँ समझ लीजिए, ये नहीं पूछता है। तो पूछता है क्या? तो देखिए यहाँ से कुछ भी नहीं पूछता है, इसमें से कुछ भी नहीं पूछता है, ये वाला में से खाली समझने के लिए लिखवाएं। देखिए बालकृष्ण भट्ट जो थे हिंदी प्रदीप का प्रकाशन तो किए। तो हिंदी प्रदीप में सामाजिक, नैतिक, साहित्य, राजनीतिक विषयों पर क्या करते थे? निबंध लिखते थे। यानी 1881 में युक्तिपूर्ण समीक्षा किए। ये भी उतना नहीं है, ये भी नहीं पूछा जाता है। यहाँ से देखते हैं 1886 में लाला श्रीनिवास संयुक्ता स्वयंवर की यानी क्या किए? आलोचना किए। यानी लाला श्रीनिवास ने संयुक्ता स्वयंवर के क्या किए? यानी क्या किए? इनका रचनाएं है। यानी पूछता है कि निम्न में से कौन बालकृष्ण भट्ट के रचना नहीं है? ये दे देता है ऑब्जेक्टिव में। तो बहुत लोग ये वाला मार देते हैं, तो ये वाला नहीं है। ये संयुक्ता स्वयंवर जो है वह लाला श्रीनिवास ने 1886 में क्या किए थे? यानी संपादन किए थे। तो पूछता है कि 1886 में लाला श्रीनिवास किसको यानी लाला श्रीनिवास की रचना कौन है? तो कौन है?
स्वयंता स्वयंवर। कब स्वयंता स्वयंवर को कब संपादन या प्रतिपादन किए थे? तो 1886 में किए थे। देखिए ये लाल श्रीनिवास जी हैं, कह रहे हैं कि 1886 में स्वयंता स्वयंवर को हम लोग यानी क्या किए थे? आलोचना किए थे। तो यहाँ तक ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लिए। चलिए तो अब हम लोग यहाँ तक देख लिए तो यहाँ भी देख लेते हैं। तो इनका रचनाएं जो है उपन्यास में देखें तो एक रहस्य का था न्यूटन ब्रह्मचारी, ये बार बार पूछा जाता है, ये VVI है यानी बहुत बार पूछा गया है। पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट के निम्न में से कौन रचनाएं हैं? तो ऑप्शन में देता है इस प्रकार से, तो आप लोग क्या कहिएगा? रहस्य कथा, न्यूटन ब्रह्मचारी, ये दुगो क्या है? तो उपन्यास है। नाटक के बात किया जाए तो पद्मावती, शिक्षुपालवध और लेल का विगत खेल और सीता वनवास, यानी ये जो था ये जो है वह 1 2 3 4 यानी चारों जो है वह नाटक जो है वो चारों जो है वह इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। प्रहसन की बात किया जाए तो जैसा काम वैसा परिणाम और नई रोशनी 20 के समान। तो यहाँ से पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन कौन है? दे देगा ऑप्शन में इस प्रकार से, ए में रहस्य कथा, बी में दे देगा जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, और सी में देगा पद्मावती, और दे देगा डी में इनमें से सभी। तो आप लोग क्या मारिएगा? दिया है निम्न में से कौन प्रहसन है? बालकृष्ण भट्ट के निम्न में से कौन प्रहसन है? तो दिया है रहस्य कथा, न्यूटन जैसा काम वैसा परिणाम, पद्मावती, इनमें से सभी। तो देखिए रहस्य कथा नहीं है, देखिए नहीं है प्रहसन, तो जैसा काम वैसा परिणाम क्या है? प्रहसन है। तो हम लोग बी पर इस प्रकार से क्या मार देंगे? सही मार देंगे, और इसी प्रकार से क्या करेंगे? 1 नंबर हम लोग हासिल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग। चलिए तो अब इतना ही है, सिर्फ बस हो गया। बालकृष्ण भट्ट के निबंध जो है वह 1000 के आसपास है। यहाँ से पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का निबंध कितने के आसपास है? तो 1000 के आसपास है, जिसमें से 100 से ऊपर महत्वपूर्ण है। यानी पूछता है बालकृष्ण भट्ट के कितने महत्वपूर्ण निबंध है? तो 100 से ऊपर निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के हैं? तो आधुनिक काल के हैं। और पूछे काल, तो देखिए ये दोनों जो है इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ लगता है ऑब्जेक्टिव में। आप लोग मान लीजिए काल दे देगा तो युग मार दीजिएगा, तो यहाँ से देखना है आराम से। देखिए बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल पूछे तो आधुनिक के थे, और युग पूछे तो भारतेंदु युग के थे। यानी पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? तो युग कौन पूछा है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग किस आधुनिक यानी आधुनिक के थे? काल आधुनिक के क्या थे? निबंधकार थे, निबंधकार। अब यहाँ से देखते हैं बालकृष्ण भट्ट निबंधकार, गद्यकार और सॉरी 2 बार लिखा गया, हिंदी आलोचना भी थे, आलोचक भी थे। देखिए बालकृष्ण भट्ट गद्यकार भी थे, निबंधकार भी थे और हिंदी आलोचना भी थे। समझिए कितना थे बालकृष्ण भट्ट, यानी आलोचक भी थे और गद्यकार भी थे और निबंधकार भी बालकृष्ण भट्ट थे। आप लोग जान लीजिए इतना बालकृष्ण भट्ट थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील में के श्रेणी में रखे हैं। तो पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील के श्रेणी में किसने रखे हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ से शुक्ल यहाँ से हमारा
यानी लेखक परिचय समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले, सॉरी यहाँ से लेखक परिचय समाप्त हो गया। हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव को जिस प्रकार से देख लेते हैं। ये भी जो है VVI है, आप लोग लिख लीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील में रखे थे। ये जो थे वह अंग्रेजी के लेखक या साहित्यकार थे। तो यहाँ से हम लोग का समाप्त हो गया वीडियो। यहाँ से हम लोग का लेखक परिचय समाप्त हो गया। हम लोग ऑब्जेक्टिव को कुछ देख लेते हैं। हमारे साथ बने रहिए आप लोग। देखिए पूछता है 1 नंबर में बालकृष्ण बातचीत के लेखक का क्या नाम है। बालकृष्ण भट्ट का यहाँ तक हम लोग ऑब्जेक्टिव को बना रहे थे। जैसे ही क्या हुआ, लाइन कट गया, तो अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो देखिए पहला कर रहा है, पहला कि बालकृष्ण बातचीत का लेखक का क्या नाम है। बातचीत का लेखक का क्या नाम है। तो क्या नाम है, तो बातचीत का लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। इनका पूछा जाए जन्म, तो 23 जून 1844 में, 23 जून 1844 में। इनका मृत्यु पूछा जाए तो 20 जुलाई 1914 में, 1914 में। इनका निवास स्थान पूछा जाए तो कहाँ, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में, यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अब पूछा जाए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनका माता के नाम पार्वती देवी। इनका पिता के नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ये 1869 से लेकर 1869 से 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या रहे, अध्यापन रहे, यानी टीचर रहे, लिख सकते हैं हम लोग टीचर। अब पूछा जाए 1800 फिर से पूछा जाता है हिंदी प्रतिप का प्रकाशन कब हुआ, तो 1877 में। किसने किया हिंदी प्रतिप का प्रतिपादन किसने किया, तो बालकृष्ण भट्ट ने क्या किए। और ये कितने वर्ष तक चलाते रहे, तो 33 वर्ष तक चलाते रहे। तो इतना ऑब्जेक्टिव था, और ऑब्जेक्टिव है लिखने में थोड़ा बहुत कब से ही लिख रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोग ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से देख लिए। तो देखिए इसमें अब तो लेखक परिचय, देखिए हमारा 3 वीडियो मिलेगा, यानी देखिए हमारा 3 वीडियो मिलेगा, जिसमें से हम लोग का 3 वीडियो मिलेगा हमारा। कौन कौन, पहले लेखक परिचय मिलेगा, लेखक परिचय। अब दूसरा में पूछा जाए तो संपूर्ण अर्थ, यानी लेखक परिचय के जान लेंगे तो संपूर्ण अर्थ, और फिर से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ले आएंगे। तो हम लोग लेखक के बारे में जान गए, जिनका नाम है बातचीत का लेखक का क्या नाम है, बालकृष्ण भट्ट नाम है। और हम लोग संपूर्ण अर्थ में जानेंगे। संपूर्ण अर्थ में हम लोग बातचीत के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से दो लड़का के बीच होता है बातचीत, दो सहेलियों के बातचीत किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से दो बुढ़ों के बातचीत होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कल के वीडियो में, यानी कल के क्लास में हम लोग जानते हैं दूसरा वीडियो में।
यहीं से हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।